एक बड़ी खबर आ रही, राहुल गांधी के बर्ताव को लेकर लोकसभा स्पीकर से शिकायत की गई है। बीजेपी की महिला सांसदों ने की है ओम बिरला से शिकायत। बीजेपी महिला सांसद शोभा करंदलाजे ने कहा है कि हमने राहुल की शिकायत की है, राहुल के अनुचित व्यवहार की शिकायत की है। राहुल गांधी का बर्ताव आपत्तिजनक रहा है, राहुल गांधी के आचरण ठीक नहीं है। करते हैं जो हम महिला सांसद, जो महिला और हमारी भारत की संस्कृति हम अगर बात करें तो हमारे व्यवहार आचरण ये भी नहीं आती, तो इसका हम सख्त पुरजोर विरोध करते हैं। और आज हम लोगों ने स्पीकर को उनका हमारी ओर से सभी महिला सांसद की ओर से ये एक पत्र दिया है कि आप आपका फुटेज निकालिए और जब ये बात निकल कर सामने आएगी तब आप लोगों को भी ये पता चलेगा कि कैसे बिहेवियर होता है। पहले भी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, तब आंख मारना उनका जो एक बिहेवियर था वो सबने, पूरी दुनिया ने देखा है। आज तो हद कर दी और आज ऐसे अभद्र व्यवहार पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों ने कभी नहीं देखा, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। तो देखिए, सांसदी बहाल के बाद आज पहली बार राहुल गांधी सदन के भीतर बोले हैं, लेकिन एक बार फिर से विवादों में घिरते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा की महिला सांसदों ने आरोप लगाया है राहुल गांधी पर बर्ताव को लेकर। कहा है कि आपत्तिजनक बर्ताव रहा। वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर is not willing to utter a single word on Manipur and the woman who we have seen the viral video, which women are being naked and paraded in a public and gang rape. There are thousands of children languishing in the camps of Manipur. Forget about the she's a woman and child development minister. As a woman, as a mother, we all have a responsibility to talk about all the crime against women, but unfortunately तो देखिए, ये कॉपी आपको दिखा रहे हैं लेटर की, जिसमें शिकायत की गई है राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा की महिला सांसदों की तरफ से। बर्ताव को लेकर बताया है कि आपत्तिजनक बर्ताव रहा है राहुल गांधी का। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत करने के लिए। अदिति, क्योंकि इससे पहले का समय में याद है कि जब 2018 में अविश्वास प्रस्ताव पर जब बातचीत हुई थी तब भी राहुल गांधी विवादों में घिर गए थे, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अदिति, बिल्कुल, देखिए पिछली बार तो वो प्रधानमंत्री के गले लगे थे, लेकिन इस बार आपको थोड़ा सिचुएशन समझा देता हूँ। पहले तो ये समझ लेते कि हुआ क्या। जब भाषण खत्म हुआ उसके बाद वो जब बाहर निकल गए थे उस समय स्मृति ईरानी खड़ी हो गई थी, उनके हाथ से एक पेपर गिरा, वो उस जगह खड़े थे जहाँ पर भाजपा के सांसद लोग अक्सर बैठते हैं, ऐसी तरह में वो पलटे। दरअसल उन्होंने एक सामूहिक तरीके से फ्लाइंग दिया पूरे संसद को कि अब वो जा रहे हैं, क्योंकि वो उनको राजस्थान के लिए निकलना था। लेकिन क्योंकि महिला सांसद वहाँ खड़ी थी और एक इसको संसद उस कार्यशैली में अभद्र तरीके से देखा गया, तो फिर आपको बता दें कि एक चिट्ठी सामूहिक बनाई गई और उसके बाद वो चिट्ठी सौंपी गई जिसमें शिकायत की गई है। What was done by Shri Rahul Gandhi today? When the House of the People, where laws are made to protect the dignity of women, during the course of a session stands witness to a man's misogyny, my question is, should he be brought to task? राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। धन्यवाद। थैंक यू। अदिति, अपनी बात पूरी करिएगा। स्मृति ईरानी कुछ कह रही थी, वो दर्शकों को हम सुना रहे थे। अदिति, आवाज मिल पा रही है आपको? तो देखिए, स्मृति ईरानी को आपने सुना, बर्ताव को लेकर शिकायत की गई है स्पीकर ओम बिरला से, और ये कहा गया है कि राहुल गांधी का बर्ताव सदन के भीतर अच्छा नहीं था, आपत्तिजनक बर्ताव था राहुल गांधी का। इसी को लेकर शिकायत की गई है भाजपा की महिला सांसदों की तरफ से। और ये आपको दिखा रहे हैं जो शिकायती पत्र
स्पीकर को दिया गया है, इसमें भाजपा की महिला सांसदों के हस्ताक्षर आपको नजर आ रहे हैं और एक एक कर भाजपा की महिला सांसदों की तरफ से क्या कहा गया वो भी आपने सुना। शोभा करंदलाजे को आपने सुना, उन्होंने कहा था कि ये तो हद हो गई। स्मृति ईरानी भी कुछ ऐसा ही कहते हुए नजर आए। हालांकि राहुल गांधी के बाद स्मृति ईरानी बोली। अदिति नागर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई। अदिति, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो तो अपनी बात को पूरी करिएगा। बिल्कुल, तो देखिए सबसे पहले तो जैसे आपने स्मृति ईरानी को सुन लिया, वो चिट्ठी भेजी गई जिसमें तमाम महिला सांसदों के हस्ताक्षर किए गए, जिसमें कहा गया कि जब वो जेस्चर था वो इनअप्रोप्रिएट था। उन्होंने कहा कि हम एक स्ट्रिक्ट एक्शन डिमांड करते हैं बिहेवियर को लेकर। और स्मृति ईरानी ने जो कुछ कहा वो हमने सुना कि वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो मेंबर्स जो महिला सुरक्षा की कस्में खाते हैं, महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, वो हाउस के अंदर इस तरह की जो हरकत है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि कांग्रेस से जो जुड़े सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं ये पूरे पार्लियामेंट की तरफ ये जेस्चर था, ये किसी महिला सांसद की तरफ नहीं था। ऐसे में आप देखेंगे कि जो जितनी भी बीजेपी की महिला सांसद हैं वो इस चिट्ठी को लेकर लगातार जो है शिकायत दर्ज करा रही हैं। वहीं इसके अलावा लोकसभा सचिवालय की ओर से बात करें, जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि ये शिकायत हमारे पास आ चुकी है, शिकायत को हम गौर से वेरीफाई करेंगे, हम उस वीडियो को देखेंगे कि उस वीडियो में किस तरह की स्थिति है, क्या है, तमाम उस शिकायत को और उस वीडियो को देखने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो एक्शन भी लिया जा सकता है, क्योंकि ये हाउस की गरिमा के खिलाफ है। ऐसे में कांग्रेस लगातार इस बात के लिए कह रही है कि राहुल गांधी को मुद्दा बनाया जा रहा है बिना वजह, राहुल गांधी के पीछे जो है सरकार डरती है, के पीछे पड़ी हुई है। तो तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो महिला सांसद हैं वो चिट्ठी लिखकर लोकसभा स्पीकर के पास उन्होंने चिट्ठी दर्ज किया और उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार महिला सांसदों के लिए ठीक नहीं है। अगर महिला सांसद हाउस के अंदर सेफ नहीं होंगी तो फिर ऐसे में कैसे हालात पैदा होंगे, और गंभीर आरोप जो है राहुल गांधी के सामने खड़े हो रहे हैं। वहीं इसके इतर कांग्रेस कह रही है कि ये पूरा हाउस की तरफ था, ना कि किसी महिला सांसद की तरफ। जी अदिति, दो बातें हैं आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि इस तरीके से पिछली बार ऐसा वाकया हुआ था तो कांग्रेस पार्टी डिफेंडिंग मोड में भी सामने आई थी और कहा था कि ऐसा तो कुछ भी ये पूरी रणनीति के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है, ये बिहेवियर है राहुल गांधी का, उन्होंने इस तरीके से कुछ इशारा किसी को किया था। तो क्या ये वाकई में वर्ताव है राहुल गांधी का, या फिर कोई स्ट्रैटेजिकली ये होता है कि रणनीति के साथ ये होता है कि ये चर्चा का विषय बने? देखिए, ये तो कई बार कांग्रेस के जो लोग वो भी पिछली बार भी समझ पाए थे, जब आंख विंक, यानी जैसे अगर बहुत देसी भाषा में बात करें तो आंख मारने की बात कही गई थी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी किया था। उन्होंने दो बातें कही थी कि जिनको इस कुर्सी पर, जहाँ पे प्रधानमंत्री बैठे थे, आने की जल्दी है वो भाग भाग के आ गए, मुझे कह रहे हैं उठो उठो उठो, तब भी संसद में ढाके लगे थे। फिर उन्होंने कहा कि जो आंखें जो चल रही हैं ये पूरा देश देखता है। तो कांग्रेस के तो लोग दबी जबान में और त्रिपाठी कहते हैं कि हमें कई बार समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इस बार देखिए उनका भाषण भी पॉलिटिकल था, परिपक्व भी था। उन्होंने अडानी का भी जिक्र करके बैकफुट पे लाए, हालांकि कहा कि डरो मत, मैं अडानी पे ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। पॉलिटिकल भाषण था और उस पॉलिटिकल भाषण में उन्होंने आरोप प्रत्यारोप जबरदस्त लगाए। उन्होंने ये कहा कि भारत माता की हत्या हुई है और ये हत्यारे हैं और तमाम तरीके की बात, देशद्रोह तक का आरोप लगा दिया। तो ऐसे में पॉलिटिकल भाषण था, लेकिन उसके बाद फिर ये जो हुआ जिसमें उन्होंने फ्लैंकेज देते हुए निकले, ये एक परिपक्व राजनेता की बॉडी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। तो अब कांग्रेस के लोग भी असमंजस हैं, लेकिन उनका नेता है इसलिए बचाव करना होगा। और कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि ये प्लान नहीं है, ये राहुल गांधी का अंदाज है। आपने भारत जोड़ो यात्रा में भी देखा है कि जितनी भी बच्चियां थी, महिलाएं थी, लोग थे, पुरुष थे, विधायक थे, वो जो भी आ रहे थे, कभी वो किसी के गले में हाथ रख देते थे, कभी किसी के फोरहेड पे किस कर देते थे, कभी किसी के हाथ पे किस कर देते थे। तो शायद अब इसी को लेकर संस्कृति की बात जुड़ जाती है। भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि वो इस देश के नहीं है, इसलिए इस देश की संस्कृति को नहीं समझते। आपको याद होगा कि फोटो वायरल हुई थी दिव्या मदेरणा और राहुल गांधी जी। दिव्या मदेरणा और राहुल गांधी के जो आपसी पारिवारिक संबंध है वो आज के नहीं है जी, वो बहुत पुराने हैं। दिव्या मदेरणा ने कहा कि जब वो बच्ची थी तब वो सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी के समय वहां पर घर जाया करती थी, उनके पिताजी के समय के, उनके दादाजी के समय के 10 जनपद के संबंध हुआ करते थे और एक पारिवारिक संबंध। ऐसे में राहुल गांधी उनके लिए बड़े भाई की तरह है, राहुल गांधी उनके लिए एक लीडर की तरह है।
तो वो वीडियो पर हनुमान बेनीवाल ने भी सवाल किया। हनुमान बेनी ने कहा कि वो शादी क्यों नहीं कर लेते या इस तरह की चीजें क्यों करते हैं, महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं करते, जिस पर दिव्या मदेरणा ने जवाब दिया था कि ऐसा नहीं है, मैं बच्ची थी तब से घर जाया करती थी। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि एक बार और पहले भी जब मैं उनके घर गई थी तो राहुल गांधी ने कंधे पर हाथ रखा था, मिलाया था एक परिवार और एक पारिवारिक रिश्तों के नाते। लेकिन अब भारतीय संस्कृति में इसको कैसे लिया जाता है, किस तरीके से लिया जाता है, संसद के बाहर सड़क पे या संसद के अंदर, इन तरह की गतिविधियों को अलग अलग मायने से अलग अलग मापदंडों से देखा जाता है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल अदिति, एक बात और, क्योंकि हम सिग्नेचर तो देख रहे हैं, कई सांसदों के इसमें नजर आ रहे हैं, तो जरा ये बताइए कि क्या सिर्फ भाजपा की महिला सांसदों की तरफ से ये शिकायत की गई है या फिर विपक्ष की कोई महिला सांसद भी सामने आई है, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि हाँ ऐसा हुआ है? देखिए, अभी जो ये चिट्ठी आई है वो भाजपा के महिला सांसदों की तरफ से चिट्ठी आई है, और उस चिट्ठी में कम से कम मैं आपको अगर बताऊं तो जो मेरे सामने है तो कम से कम 22 जो है महिला सांसदों ने इस पे हस्ताक्षर करके इस चिट्ठी को सौंपा है। आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो है वो भाजपा की महिला सांसदों की तरफ से है। अब ऐसे में देखिए, आजकल भाजपा नहीं, आजकल एनडीए कहा जाता है। बहुत लंबे समय बाद एनडीए का नाम सुनने में आया है। पहले से भारतीय जनता पार्टी का बीच में 2019 से कम 2023 के शुरुआत का ये सफर था जब सिर्फ बीजेपी सुनाई देता था। अब सडनली एनडीए सुनने में आता है, तो एनडीए के कुछ जो महिला सांसद हैं उनके हस्ताक्षर इसमें जुड़ सकते हैं। लेकिन अब ये प्रेशर है लोकसभा सेक्रेटरीट पे कि वो उस वीडियो को देखें, उस वीडियो की कार्रवाई हो, और वो कितना आपत्तिजनक है, वो कितना, क्योंकि महिलाओं को ठेस पहुंची है। हालांकि अब कांग्रेस से सवाल करने लगी है कि जिस महिला को निर्वस्त्र करके मणिपुर में घुमाया, क्या वो ठेस पहुंचने वाला वीडियो नहीं था? क्या उससे केवल उस महिला की नहीं, देश की सभी महिलाओं की उस पर आहत नहीं हुआ? तो सवाल अभी उठ रहा है कि आपने मणिपुर में तो कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन संसद ने एक जरा सा लाइटर नोट पे, ये बॉडी लैंग्वेज पर महिला सांसद लोकसभा में चली गई। लेकिन यही 22 महिला सांसद तब कहाँ गई थी, तब क्यों नहीं उस ठीक है, कुल मिलाकर शब्दों के तीर तो आप दोनों तरफ से ही चलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।